जय श्री राम। जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती के दिन पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस साल 2025 में चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाएगी। इस साल 12 अप्रैल दिन शनिवार को हनुमान जयंती का व्रत रखा जाएगा। रामनवमी के 6 दिन बाद हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जयंती के दिन पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा और आराधना करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं हनुमान जयंती के दिन घर में सरल विधि से कैसे पूजा पाठ करें और क्या न करें। पूजा विधि, भोग, मंत्र और उपाय आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में हर तिथि, हर वार का धार्मिक महत्व है। हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन माता अंजनी और वानर राज केसरी के घर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जयंती के अवसर पर पूरे देश भर के हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। जगह जगह भंडारे भी आयोजित किए जाते हैं। इस दिन मारुति नंदन की आराधना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस वर्ष यह पर्व खास होने वाला है क्योंकि सालों बाद शुभ संयोग में यह पर्व मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार 57 साल बाद पंचग्रही योग में हनुमान जी का प्रकाट्य उत्सव दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले 1968 में ऐसा योग बना था। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो आज भी इस पृथ्वी पर वास करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन और जल्द प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक माना जाता है। शास्त्रों में हनुमान जयंती का विशेष महत्व होता है। साल भर में हनुमान जयंती 2 बार मनाई जाती है। पहला चैत्र पूर्णिमा की तिथि को और दूसरा कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कुछ जगहों पर हनुमान जन्मोत्सव के पर्व को कार्तिक पूर्णिमा तो कुछ जगहों पर चैत्र पूर्णिमा के दिन भव्य और विशाल रूप में मनाए जाने की परंपरा है। राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने और जीवन में आने वाली हर तरह की बाधाओं पर विजय पाने के लिए हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ का विशेष महत्व होता है। जहाँ पर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन को सुख, शांति और समृद्धि मिलती है और जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। वहीं पर बजरंग बाण का पाठ करने से जीवन की संकट तुरंत ही दूर हो जाते हैं। बजरंग बाण के पाठ करने से हनुमान जी अपने भक्तों के कष्ट दूर करते हैं और सभी तरह के भय को दूर करते हैं। बजरंग बाण का पाठ करना जीवन में कठिनाइयों के सामना करना आसान हो जाता है। बजरंग बाण का पाठ करने से बहुत सारे लाभ और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं बजरंग बाण का पाठ का महत्व और पूजा करने के फायदे। हिंदू धर्म में बजरंग बाण के पाठ का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी ऐसे देवता है जो भक्तों के सभी दुखों और आने वाले संकट को हर करके भय और डर से मुक्ति दिलाते हैं। आने वाले संकटों और भय से मुक्ति पाने के लिए जहां एक तरफ हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही कारगर माना जाता है, वहीं पर अगर बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से किया जाए, इसके लिए आपको सही विधि से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आप भी संकट मोचन की कृपा पाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं उनकी पूजा करने की सरल विधि, प्रभावशाली और शुभ विधि क्या है। आइए जानते हैं। श्री हनुमान जी जो असीम शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक है, उनकी पूजा करने से जीवन में साहस, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जयंती हिंदू धर्म का सबसे पावन पर्व है। यह हनुमान जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है। भक्तगण इस दिन हनुमान जी के लिए उपवास रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं।
हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार कहा जाता है। वायु देवता की कृपा से जन्मे हनुमान जी में बल, बुद्धि और भक्ति का संगम देखने को मिलता है। हनुमान जयंती के अवसर पर सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर और स्वच्छ वस्त्र पहने घर या मंदिर के पूजा घर को साफ करे और वहां हनुमान जी की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करे। घर के पूजा घर को गंगा जल या साफ जल से शुद्ध करे और बजरंग बली का ध्यान करे। आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो हनुमान जी की कृपा के साथ साथ जीवन से हर तरह की बाधाएं दूर हो जाती है और लाभ मिलता है। बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी की आराधना और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे सरल और अचूक उपाय माना जाता है। हनुमान जी की पूजा आराधना करने और जीवन में हर तरह की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ही कारगर होता है। जिन जातकों की कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष मौजूद है तो उनको दूर करने के लिए नियमित रूप से सुबह सुबह भगवान हनुमान जी की आराधना के बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस उपाय से कुंडली में मौजूद दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जो लोग अगर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, इससे निजात पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ही प्रभावी होता है। हनुमान जी को 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। कार्य क्षेत्र में सफलता और ऊंचे मुकाम हासिल करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करके बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। घर पर अगर कोई वास्तु दोष है तो इसे दूर करने के लिए नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करें और घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। हनुमान जयंती पर एक दीप जलाए। घी या तेल का दीपक हनुमान जी को प्रिय होता है। धूप अगरबत्ती जलाकर पूरे घर को सुगंधित करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। ऐसे में आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और हनुमान जी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर जरूर अर्पित करें। सिंदूर हनुमान जी को काफ़ी प्रिय है। साथ ही लाल फूल भी चढ़ाएं। हनुमान जी को गुड़हल का फूल विशेष रूप से प्रिय है। पूजन सामग्री में आप अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ चंदन लगाए गुड़ और भुने चने का भोग भी लगा सकते हैं। यह हनुमान जी का काफ़ी प्रिय है। आइए अब जानते हैं हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का प्रिय भोग क्या है और हनुमान जी को क्या चीज़ का भोग लगाए। हनुमान जयंती पर आप पवन पुत्र को इमरती या जलेबी का भोग लगा सकते हैं। इन्हें यह दोनों चीज़ बेहद पसंद है। ये भोग स्वरूप उन्हें अर्पित करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जयंती के दिन आप अंजनी पुत्र को पान का बीरा का भोग भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से दुश्मनों से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, जीवन की समस्याएं भी दूर होती है। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें चूना, तंबाकू जैसे चीज़ शामिल नहीं होना चाहिए। राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी को आप उनके जन्मोत्सव पर बेसन के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। ये उनका प्रिय भोग है। ऐसा बताया जाता है कि यह भोग लगाने से भक्तों की सभी जायज मनोकामनाएं पूरी होती है। हनुमान जी को बूंदी या लड्डू का बूंदी का भी भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों चीज़ें चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, साथ ही भक्तों को मनचाहा वरदान भी देते हैं। इस तरह पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान जी की पूजा करें, जिससे आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो। बोलिए श्री बजरंग बली महाराज की जय हो।